गुरुजी के मधुर सत्संग यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी। संगत जी, जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम वंशिका शर्मा आंटी का सुनेंगी और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी सारी संगत को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं 20 साल की हूं और मैं अपनी जर्नी आपके साथ शुरू से बताना चाहती हूं। संगत जी, मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में 2 या 2.5 साल पहले पता लगा था। एक्चुअली संगत जी, हमारे नेबर गुरुजी को बहुत मानते हैं और उनके घर पर सत्संग था, तो मैं पहली बार अपनी मम्मी के साथ गुरुजी का सत्संग अटेंड करने के लिए उनके घर गई हुई थी। तब मुझे सिर्फ इतना पता था कि एक गुरुजी हैं और वहां भजन प्ले होते हैं, और मुझे यह भी पता चला कि वहां पर जो प्रसाद मिलता है हमें अच्छा लगा, और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, मुझे सत्संग में जाना बहुत अच्छा लगता था और लंगर प्रसाद तो और भी ज्यादा अच्छा लगता था। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। उसके बाद संगत जी, तब से लेकर अब तक मैंने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए हैं और बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स भी मिली है। मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला है और गुरुजी का बड़ा वाला स्वरूप भी प्राप्त हुआ है। बस संगत जी, मैं और मेरी मम्मी हम सत्संग में जाते थे, अच्छा लगता था। अपने दिल की बात हम गुरुजी से कह देते, वहां पर कभी कभी रोना भी आ जाता और फिर संगत जी हम घर आ जाते। बट ब्लेसिंग्स की वैल्यू क्या है, गुरुजी कौन है, यह हमें ठीक से नहीं पता था। अगर सच कहूं तो संगत जी, एक्चुअल में हमारा सफर गुरुजी के साथ जून 2025 से शुरू हुआ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, क्योंकि संगत जी शुरू से ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है और अब तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। संगत जी, मेरे पापा का काम बिल्कुल भी नहीं चलता। क्रेडिट कार्ड से ही घर का खर्चा हमें ठीक से नहीं पता था। अगर सच कहूं तो संगत जी, एक्ट चलता है, और संगत जी अभी मैं अपनी मम्मी पापा की हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि संगत जी मेरी स्टडीज भी अभी कंप्लीट हुई है। अब संगत जी, एक दिन की बात है, यह 7 जून 2025 की बात है। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी और जब मैं घर वापस आई तो मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और संगत जी, मेरी लाइफ का जो डर था, जिस बात का मुझे मन ही मन डर लग रहा था, और उस दिन वही हो गया। एक्चुअली संगत जी, मैं एक लड़के को बहुत पसंद करती हूं और हम शादी भी करना चाहते हैं, और संगत जी ये बात लड़के वालों को भी पता थी। संगत जी, हम दोनों 2021 से साथ थे। आपको मैं बता दूं संगत जी कि आजकल के रिलेशनशिप जैसा हमारा रिलेशन नहीं है, बिल्कुल ट्रू लव था। और इससे पहले संगत जी, घर पर 2 बार पता लग चुका था कि मैं किसी लड़के से बात करती हूं। तब बहुत क्लेश हुआ था संगत जी घर में, और संगत जी मेरे मम्मी पापा बहुत हर्ट हुए थे, जो कि संगत जी मैं चाहती बिल्कुल भी नहीं थी। मुश्किल से संगत जी सब कुछ नॉर्मल हो रहा था। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूं कि वैसे मैं बहुत इनोसेंट हूं, शुरू से आज तक किसी भी लड़के से बात नहीं की। लेकिन संगत जी, मैं नहीं जानती कि कैसे मुझे इस लड़के से प्यार हो गया, और वह भी इतना कि अब तो एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती। संगत जी, मैं जितने भी मंदिर जाती, हर बार यही कहती कि भगवान मेरे घर पर इस बारे में पता ना लग जाए। जब सही टाइम आएगा तो मैं खुद बताऊंगी। लेकिन संगत जी, जो होना है वह होकर रहता है। संगत जी, 7 जून 2025 को मेरी फ्रेंड के थ्रू मेरे मम्मी पापा को इस बारे में पता चल गया। संगत जी, वह समय मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा था, क्योंकि संगत जी मैं अपने मम्मी पापा को ना तो रोते हुए देख सकती थी और ना ही मुझे यह अच्छा लग रहा था कि वह हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि संगत जी हमारी प्लानिंग कुछ और ही थी कि जब मैं सेटल हो जाऊंगी तब मम्मी पापा को बताएंगे। पर संगत जी, जो मेरा ट्रॉमा था लाइफ का, जो मैंने इतनी प्रेयर की भगवान से कि मेरे मम्मी पापा को अभी इस बात का पता ना चले, संगत जी वही सच हो गया। और इस बात के पता लगने के बाद संगत जी 1-2 महीने बहुत मुश्किल से निकले। संगत जी, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी।
लेकिन संगत जी, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचकर ही इस लड़के को अपना लाइफ पार्टनर चूज किया था। क्योंकि संगत जी बहुत ही अच्छा लड़का है। जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, इनकी कोई डिमांड नहीं है। और संगत जी, इस बात को मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाने की कोशिश की। और संगत जी, उस दिन से मैंने गुरुजी महाराज को पुकारना शुरू किया, उनसे अरदासें लगाना शुरू की। संगत जी, मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती हूं बचपन से ही, और वो मेरे दोस्त है। बट जैसे जैसे संगत जी गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग सुनती रही, और बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद पता चला कि गुरुजी और साईं बाबा दोनों एक ही है। और तभी से संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज से एक अलग ही अटैचमेंट होने लग गई। और धीरे धीरे संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज की उनकी महिमा समझ में आने लगी। और उसके बाद मैंने हर दिन गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। और संगत जी, जो मेरी लाइफ का ट्रॉमा था वो एक हैप्पीनेस में बदल गया। जी हाँ संगत जी, गुरुजी ने 17 अगस्त 2025 को, जिसका पूरा टोटल 7 होता है, उस दिन मेरे घर वालों ने हमारे रिश्ते को लेकर हाँ कर दी। और वह भी संगत जी खुशी के साथ। संगत जी, मेरे मम्मी पापा दोनों ने मुझे कहा कि हमें लड़का पसंद है। और जहां मैं सोच रही थी संगत जी कि सब कुछ सेटल हो जाएगा तब बताऊंगी, और देखिए संगत जी, मेरे 20 साल की उम्र में ही प्रॉब्लम आई तो सही, लेकिन गुरुजी महाराज ने सब कुछ ठीक कर दिया। वो समस्या कैसे आई और कैसे चली गई पता ही नहीं चला। और संगत जी, मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग संग है, क्योंकि संगत जी मेरी इस बात को मेरे स्ट्रिक्ट पेरेंट्स को बताना और पूरा करवाना बहुत मुश्किल लग रहा था। संगत जी, मैं अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हूं, और इसीलिए और भी मुश्किल था। और जो हमारी प्लानिंग थी वो सब फेल हो गई थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी की प्लानिंग के आगे किसी की प्लानिंग नहीं चलती। और संगत जी, जून जुलाई अगस्त 2-3 महीने में गुरुजी ने 4 साल पुराना जो डर था मेरे मन में कि कहीं पता न चल जाए घर वालों को, वह डर संगत जी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और संगत जी, मैं यही सोचा करती थी कि सभी लोग हमें खुशी से एक्सेप्ट करें। और संगत जी, एंड में वही हुआ, सभी ने खुशी से एक्सेप्ट कर लिया है। संगत जी, मैंने सत्संग के माध्यम से गुरुजी को और जाना, और मैं और कनेक्ट होने की कोशिश करने लगी। मैं गुरुजी के स्वरूप से बातें करने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी संगत जी, मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूं, ओवरथिंक करती हूं। बट एक होप है कि गुरुजी है तो सब कुछ ठीक होगा। संगत जी, अभी तो और भी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन अब चिंता और डर नहीं है। संगत जी, मुझ में बहुत कमी है। मुझे बहुत नेगेटिव और गंदे थॉट्स आते हैं जब भी मैं भगवान से संबंधित कुछ सोचती हूं या ध्यान लगाती हूं। और जब संगत जी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं इसके लिए गुरुजी से माफी भी मांगती हूं। खैर संगत जी, इन 2-3 महीनों में गुरुजी महाराज ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, लेकिन संगत जी, बाद में जो रिजल्ट आया उसके आगे परेशानी मैं बिल्कुल भूल गई हूं। इसलिए अब जो कुछ भी है गुरुजी ही है। संगत जी, मैं अपने माँ बाप की एक अकेली संतान हूं, ना मेरा कोई भाई है ना बहन है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि रियल भाई बहन का प्यार क्या होता है। अब तो संगत जी, गुरुजी ही सब कुछ है। वही मेरे भाई है, वही मेरी बहन है, और वही फ्रेंड है। माँ बाप भी वही है। संगत जी, एक डाउट हमेशा मेरे मन में रहता है कि जो गुरुजी महाराज के मैसेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर आते हैं, क्या वह सच होते हैं? कोई लोग कहता है कि सच होते हैं, कोई कहता है कि वह फेक होते हैं। खैर संगत जी, मैं सिर्फ और सिर्फ टीना आंटी जी के ही सत्संग सुनती हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, लेकिन फिलहाल संगत जी, गुरुजी महाराज ने जो मेरा इतना बड़ा सत्संग मुझे दिया है, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूं। और गुरुजी से अरदास करती हूं कि गुरुजी, जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, वैसे सभी संगत की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हम सभी को अपना आशीर्वाद देना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के मधुर सत्संग यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।